तो कैसे हैं आप लोग। आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी में इतना चीज़ मिला है, मतलब जीडीएस बन करके। और पहले हम मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल छोड़ना पड़ा एंड उसके बाद सिंगिंग लाइन में गए। मुझे लगा वहाँ भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ भी पैसा लग रहा था। तो सोचे चलो भाई छोटा मोटा नौकरी कहीं कर लेंगे तो 8-10 हज़ार रुपया रूम रेंट के लिए, खाना के लिए निकल जाएगा। सोचे थे वेटर का भी नौकरी कर लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। हम सोचे थे कहीं बार बार में नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। एक्चुअली हम नवोदय के स्टूडेंट हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे अंदर बिहारी खून जो होता है वो रहता है। शुरू दिन से देखते हैं ऑफिसर का बहुत वैल्यू है, मूवी में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं। तो हम भी सोचते थे पहले ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। गाँव घर के लोग बोलता था ऑफिसर बने, ऑफिसर बन भी तो बहुत रिस्पेक्ट भी दतो, पढ़ लिख ले, कुछ बड़का आदमी बन जो। तो सोचते थे ये लोग क्या बोलता है, समझ नहीं आता था, क्योंकि देखिए वो सब चीज़ हम फील नहीं करते, तभी बच्चे थे। तो सोसाइटी में कहीं न कहीं बड़ा आदमी का ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, छोटा आदमी को कम रिस्पेक्ट मिलता है। जो पैसा वाला है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छे से बैठाता है, चाय पानी करवाता है। नहीं तो जो एज में भी बड़ा है लेकिन कमा नहीं रहा है तो उसको भी तुम ताम करके बात कर लेता है, डिसिप्लिन वे में बात नहीं करता है। जो उम्र में छोटा है, कमा रहा है, बड़ा पोस्ट पे है या अच्छा खासा पैसा है, तो उसको भी रिस्पेक्ट से बात करता है, आप करके बात करता है। ठीक है। तो हमारे जैसे मान लो मेरे पापा अंकल एज के, मान लो 50-55-60 साल का आदमी गांव घर के सोसाइटी में देखते हैं, उन लोगों को भी तुम ताम करके बात करता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, किसान है, छोटा मोटा आदमी है, छोटा बिजनेस करता है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे इंस्पायर कर रहा था कि हम भी लाइफ में कुछ ऐसा बनेंगे ताकि हमें ये जलील करके बात ना करें। तो तभी से हमारा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ। 2005 से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत जल्दी ग्रो कर गया, कालिदास की तरह। मतलब हम पहले पढ़ते लिखते नहीं थे, किसी को देख लिए थे, मेरा भाई या कोई आस पड़ोस के लड़का लड़की को देखते थे मार खा रहा था ऐसे थप्पड़ से, तो हम सोचते थे हम जब पढ़ने जाएंगे तो हमें भी मारेंगे सर। तो इस वजह से हमें पढ़ाई लिखाई में डर लगता था, फिल्म देखते थे, पढ़ने लिखने में एकदम मन नहीं था। गांव घर के लोग बोलता था गिनने और के लिए सीख जाएगा तो वही काफ़ी है। तो हमें कहीं न कहीं प्रेरित करता था आगे बढ़ने का। जब मेरा भाई लोग कभी फेल हो जाते थे 10th में, तो बोलता थे तोहर भाई तो फेल कर गलो, कि पढ़ता लिखता है। तो क्या होता था ना कि हमें मन करता था जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत नाम कमाएंगे। तो जब गांव में पढ़ते थे तो अच्छा खासा नाम कमा लिए थे, लोग मुझे जानते थे। और पता नहीं अचानक हमारे अंदर इतना नॉलेज कैसे आ जाता था। नॉर्मल बच्चों से हम थोड़ा ज़्यादा यूनिक रहते थे। अब पता नहीं मुझे लोग इतना भाव क्यों देते थे। उसके बाद नवोदय में सिलेक्शन हुआ 2010 में। वहाँ गए तो वहाँ कुछ लड़कों से मेरा कंपटीशन हो गया। मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे भी हमें टॉप करना है। तो एक्चुअली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे और सीबीएसई का बुक मिला था, हमें बहुत खुशी मिला। इंग्लिश बुक है, सब कुछ अंग्रेजी वाला है, बड़ा खुशी मिलता था। चाहे चैप्टर समझ आए या ना आए, हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते थे। मेरे अंदर एक कीड़ा था कि हमें इंग्लिश बहुत जानना है, ताकि हमें सोसाइटी में इंग्लिश जब बोले तो बोले वाह देखो बहुत इंटेलिजेंट है। वहाँ हमने पढ़ाई किया, 2015 तक पढ़ाई किया 10th। उसके बाद 11th-12th मेडिकल का तैयारी करने कोटा चले गए। मम्मी पापा के पास पैसा था कि नहीं था हम इतना नहीं समझ रहे थे, लेकिन हमारा पीयर ग्रुप का प्रेशर इतना था, वो लोग 10th करके निकल रहा था, तो हम सोचे हम क्यों नहीं निकले। और वहाँ से हम निकल गए। उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था नहीं था, हमसे तो बढ़िया था, हमारा उतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे लगता था मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, हम भी जा सकते हैं। हाँ, मतलब हम जो है खुद को उन लोगों के इक्वल मानते थे। ठीक है। जो हमसे अमीर
मेरा फ्रेंड है या हम है, तो हम सोचते थे वो जितना अपॉर्चुनिटी पा रहा है हम भी पाएंगे। तो हम भी कोटा चले गए। वहाँ पे क्या हुआ, प्यार मोहब्बत वो थोड़ा सा फंस गए और उस वजह से हमारा पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, मेडिकल नहीं निकाल पाए। और लेकिन मेहनत करते थे, दिमाग में तो प्यार मोहब्बत वाला बात रहता था। मेडिकल नहीं निकला। मेरे मम्मी पापा को देखते थे, कर्ज लेकर हमें पैसा भेजते थे, तो बहुत गिल्टी फील होता था कि मेरे मम्मी पापा इतना पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिमाग में बुरा बुरा ख्याल भी आता था, मन करता था कभी सुसाइड कर ले, कभी मन करता था डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो मतलब मेरे अंदर लगता था कि हम पढ़ने में तेज़ है, लेकिन हमारा दिमाग जो है 90% प्यार मोहब्बत में चला जाता था, 10% पढ़ाई में मन लगता था, जो एक्चुअल बात है हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेडिकल हम छोड़ दिए। देखे क्या मम्मी पापा का पैसा इतना खर्चा करवाएंगे, लोग कहेगा देखो खाली पैसा खर्चा हो रहा है, कुछ आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ से निकलने के बाद वो डिप्रेशन से निकलने के बाद म्यूजिक का सोचे थे, चलो भाई म्यूजिक का तैयारी करते हैं, इंडियन आइडल सारेगामापा क्रैक कर देंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, जितना भी पैसा डूबा है हमारा मेडिकल में वो रिकवरी हो जाएगा। तो मम्मी पापा खुश नहीं थे, लेकिन हमारा जो इच्छा था उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे मम्मी पापा, क्योंकि हमें बहुत पसंद करते थे। हम एक अपने घर में छोटा भाई है, तो कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता था कि छोटा भाई है, पढ़ने में तेज है, लेकिन कहीं न कहीं हम डगमगाए लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ, 2019 18 19 20 तक मेरा स्ट्रगलिंग लाइफ रहा और हम पटना में चले गए वहाँ पे म्यूजिक सीखने के लिए, तानसेन स्कूल ऑफ म्यूजिक में। कैसे कैसे फीस भरते थे, रूम रेंट देते थे, हम ही जान रहे हैं, ठीक है। मम्मी पास कैसे शर्म लगता था पैसा मांगने में। तो वहाँ पे जब म्यूजिक सीखने लगे तो वहाँ मेरा कुछ फ्रेंड लोग जो रूम पार्टनर था, उन लोगों से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। वो लोग पॉलिटेक्निक ये सब कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था, कुछ जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, कुछ MBA कर रहा था। तो अलग अलग तरह का वहाँ पे, कुछ जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था। तो अलग अलग तरह का आदमी था वहाँ पे। तो हम जब म्यूजिक सीखते थे, हमारे अंदर इतना टैलेंट था, हम इंटेलिजेंट थे, हम उसको दबा कर रखते थे, ठीक है। मतलब एक होता है डोमिनेंसी रिसेसिव कैरेक्टर, हम उसको रिसेसिव कर लिए थे, हम उसको दबा दिए थे। मेरे अंदर जो इंटेलिजेंसी था, पढ़ाई लिखाई का जो वो था, हम दबा दिए थे। हम सिंगिंग सोचे चलो भाई सिंगर बन करके पैसा वैसा कमाएंगे, नाम रोशन होगा, इंडियन आइडल सब देंगे, TV पर आएंगे, GTV ये सब। तो ये मोटिवेशन के साथ कर रहे थे, अरिजीत सिंह जैसा बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, स्टेज शो करेंगे, लाखों लाख रुपया हमें पैसा मिलेगा। तो मेरे अंदर कमाने का एक जुनून पैदा ले लिया। तो पता चला वहाँ भी हम प्रॉब्लम हो गया, मतलब बार बार फेल हो रहे थे, क्योंकि हमारा क्लासिकल म्यूजिक पर उतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं था, हमने सीखा नहीं, बस हमारा वॉइस अच्छा था। तो वहाँ पे रूम पार्टनर सबसे भी मेरा झगड़ा हो जाता था, क्योंकि हम जब सारेगामा ये सब सीखते थे तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता था। स्टार्टिंग में अच्छा बात रहा, धीरे धीरे लगा कि हम जो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है और हम उनको डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई लिखाई में। हम पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ही जस्ट ट्रीटेड लाइक मी, ठीक है, वो ट्रीट कर रहा था हमें कि ही इज़ जस्ट ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ठीक है। तो हमें कहीं न कहीं से टोंट मारता था, सिंगर है ये, सिंगिंग करता है, घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम सीखते थे, मनोबल, कहीं कहीं कंपटीशन में जाते थे। मम्मी पापा भी उतना खुश नहीं थे, लेकिन हम सोचते थे कहीं कहीं कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलता रहा। मेरे रूम पार्टनर से भी झगड़ा हुआ, रूम चेंज किए, क्योंकि वो लोग पढ़ रहा था, हम नहीं कर रहे थे। तो उनके सामने हम एक इन्फीरियर कैंडिडेट थे, घटिया टाइप का जो होता है, जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से थे। तो उसी समय हमारा GDS में सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी में। अचानक हम म्यूजिक सीख करके आ रहे थे, रास्ते में एक मैसेज आया, तो उसमें तभी मेरे पास सैमसंग J2 था। मैसेज आया कि डियर प्रियांशु कुमार, DOP कॉन्ग्रेचुलेट्स यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर GDS BPM वासुदेवपुर, ठीक है। तो हमको लगा कोई फेक मैसेज भेजा है,
कंपनी वाला मैसेज है। तो हम क्या हुआ, सीरियस नहीं हुए, लेकिन हमारा एक चचेरा भाई है जो कि हमारे ही साथ पढ़ाई किए थे नवोदय में, विवेक नाम है, ठीक है। तो वो अभी रेलवे डिपार्टमेंट में है, ग्रुप डी क्रैक किए थे। तो उसी समय वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी थे वहीं पे, ठीक है। तो उनका ग्रुप डी में हो गया और हम म्यूजिक सीखते रह गए। तो उनको जब उनका ज्वाइनिंग हो गया था, उनसे पूछे तो बोले तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया जीडीएस में। हमने फॉर्म भरा था 2018 में, उस समय कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में। हम सोचे लगता है रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे भी हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाई किए तो सोचे जीडीएस वगैरह सब क्या बनना है, लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें लाइफ में। तो हम जीडीएस ज्वाइन किए 2020 में। उसी समय कोरोना आया, कोरोना के टाइम यहीं फंस गए थे वासुदेवपुर में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हमारा पोस्टिंग हुआ था। तो हम कैसे कैसे सर्वाइव किए। उसके बाद जीडीएस में काम करते करते तो पैसा कमाते गए। हमारे अंदर जो प्यार व्यार का भूत था सब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे पास जो ख्वाहिश जो पूरा करना चाह रहे थे कि हम ये लेंगे वो लेंगे, मोबाइल लेंगे, महंगा मोबाइल लेंगे, कूलर फ्रिज एसी तेसी जो भी होता है, हमने पूरा खर्चा किया इस पे पैसा, ताकि हमारे अंदर का जो भ्रास है वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे काम करते करते जीडीएस को एक छोटा सा एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ का कुछ जो 90% जो कस्टमर है यहाँ पे, वो जीडीएस को वो भी समझते, जीडीएस एक छोटा जॉब है, चपरासी टाइप ईयर का जॉब है, छोटा मोटा जॉब है। वो भी इसी तरह ट्रीट करते, कोई भैया, कोई दादा, कोई तुम, कोई आप, कोई सर, इस तरह से बोलता है। मतलब एक जो रिस्पेक्ट होता है वो रिस्पेक्ट मुझे दिखा नहीं, जो बचपन से हमने पढ़ाई के थ्रू गेन किया था। अभी जब हम एक डिपार्टमेंट और पोस्ट में एम्प्लॉय हैं तो हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे कस्टमर से, ना ही हमारे डिपार्टमेंटल सीनियर से, या फिर बोल सकते हैं हमारे कलीग से। तो तुम ताम करके बात करता है, हमें वो पसंद नहीं आता। हम नहीं चाहते थे कि कभी हमें इस तरह से ट्रीट किया जाए, जो हम बचपन में सपना देखते थे कि हम बड़ा आदमी बनेंगे। तो कहीं न कहीं हम इस डिपार्टमेंट में आकर मुझे लगता है कि बहुत गलती कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कमाने का, तो हम यही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ देख रहे हैं, जीडीएस छोटा जॉब है, ये है, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम करके बात करता है, रूल रेगुलेशन ज़्यादा सिखाता है हमारे से सीनियर, यानी कि जो पोस्टमैन है, या फिर बोल सकते हो जो पोस्टल असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है। तो हमें मन करता है कि कभी कभी उनसे ज़्यादा बड़ा पोस्ट लेकर के हम उनको दिखाए कि किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हमारे अंदर ये क्या बोले, अंदर में एक जलन सा पैदा ले लिया, ठीक है, एक अंदर से ज्वाला जो पैदा ले लेता है अचानक, रातों रात कालिदास के अंदर एक काली माता प्रकट लेकर के पूरा जो भी किताब देखता है पूरा पढ़ डालता है, मतलब नॉलेज गेन कर लेता है। तो हमारे अंदर एक अलग ही जुनून पैदा ले लिया है। अब ना ही हमें पोस्टल असिस्टेंट बनने का शौक़ रहा है, ना ही हमें एमटीएस बनने का शौक़ रहा है, हमें पोस्टल डिपार्टमेंट का किसी भी अथॉरिटी बनने का शौक़ नहीं रहा है। मुझे बस बनना है तो ऑफिसर बनना है, ठीक है, चाहे किसी भी ग्रेड का ऑफिसर हो, बनना है। यानी या तो बीपीएससी क्रैक करना चाह रहे हैं, या तो बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, या फिर यूपीएससी, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था कि हम सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो ललक, वो जुनून पैदा नहीं ले रहा था, जिसके वजह से हम, एक होता है ना कि मोटिवेशन, एक डायरेक्शन, हमें पता ही नहीं चला था हम कहाँ पे हैं, कहाँ खो गए हम। अब मुझे लग रहा है कि आई एम इन द राइट ट्रैक, ठीक है, हम अपने सही डायरेक्शन में हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वीडियो को हम एक बार भी एडिट नहीं करेंगे, एज इट इज़ डालेंगे। अगर किसी को कुछ ऐतराज़ है तो आप जाहिर कर सकते हैं। और लाइफ में बनना है तो ऑफिसर ही बनना है, चाहे जो भी, या तो ज़िंदगी भर जीडीएस बन के रह जाएंगे, या फिर बनना है तो ऑफिसर बनना है। कोई भी हम, चाहे पोस्टल असिस्टेंट है, चाहे कोई भी क्लर्क लेवल का जॉब ही नहीं करना है। या तो हम ज़िंदगी भर यही जीडीएस बन के रहना है, ठीक है, या फिर ऑफिसर बनना है। बस यही मेरे अंदर एक जुनून पैदा ले लिया है। मुझे जो जिस तरह से ट्रीट करता है ना, कभी कभी मन करता है बहुत थप्पड़ दे, लेकिन क्या करें, हमसे सीनियर है एज में और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो क्वालिटी है वो चीज़ कोई देख नहीं पाता, क्योंकि हम अभी जूनियर पोस्ट पे हैं, ठीक है।
कभी भी किसी को पोस्ट से डिसाइड किया जा रहा है कि ये इस पोस्ट पे है, ये इस पोस्ट पे है। चला हम किसी को आप करके बोलते, सर बोलते, वो हमको तुम करके बोलता है। भाई आप करके बोल सकते हो ना, रिस्पेक्ट दो। किसी के सामने जलील कर दे रहा है, क्या बात है भाई। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे तो हम भी चाहते हैं ना कि हमें वो रिस्पेक्ट दे। क्या हमें वो न्यूड करके ये किसी के सामने बेइज्जत कर देगा क्या? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सब में एक इक्वालिटी होना चाहिए, सबको अधिकार है कि सबको रिस्पेक्ट मिले, लेकिन देता नहीं यहाँ पे रिस्पेक्ट। सब जूनियर सीनियर करते रहता है। भाई जिंदगी भर हम क्या सीनियर जूनियर खेलते रहे क्या? हमें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत होता है, हमें भी रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ वो आप है, ये आप है, ये बाबू है, ये है, वो है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब जीडीएस एक टट्टी वाला एम्प्लॉई है और जीडीएस को टट्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हम एक जीडीएस बीपीएम है, हम ऑफिस के हेड है, लेकिन हमें टट्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर इस तरह से ट्रीट करवाए, जो हम शुरू से डेडिकेशन लिए थे जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग से। तो अब हम बनेंगे, जिसको जो भी करना होगा कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। आज ये मेरा फर्स्ट दिन है, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर जो वो चीज़ चिंगारी पैदा ले लिया है ना, लगता है कि 1857 में जो मंगल पांडे के अंदर हुआ था वो मेरे अंदर आ गया है। तो हम किसी को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे हम जा कर के हायर ऑथोरिटी, चाहे अगर हम बीपीएससी करेंगे तो हम गेजेटेड ऑफिसर ही बनेंगे, कोई भी हो, चाहे हम एसडीएम बने या जो भी बने, ठीक है, या डीएसपी बने, हम लेंगे तो यही पोस्ट लेंगे। और हमें दिखाना है कि देखो, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए कि तुम बड़ा है तुम छोटा है, तुम बड़ा है तुम छोटा है, वो बड़ा है ये है। सबको इक्वालिटी के साथ, अगर हम आपके कलीग हैं तो हमें अच्छे से ट्रीट कीजिए, हमें रिस्पेक्ट दीजिए। आप हमसे सीनियर हैं, हम आपको अगर आप बोल रहे तो आप भी मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। नहीं रिस्पेक्ट देना, भाई तुम जूनियर है ये कर, इस तरह से ट्रीट करता है। हमें भी किसी के सामने जलील होना पड़ता है। अगर हम किसी के सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कोई आकर के 2 मिनट में मेरा इज्जत उतार देता है, तो ये सब चीज़ हम नहीं झेलना चाहते हैं। या तो ज़िंदगी भर जीडीएस ही रहेंगे इंडिया पोस्ट में, या फिर बनना है तो यूपीएससी क्रैक करना, या फिर बीपीएससी करना है। आज से ये मेरा संकल्प रहा है। देखते हैं हमारा ये संकल्प कितना डेडिकेटेड, इफ़ेक्टिव रहा है। ठीक है, तो चलता रहेगा। लाइफ में अभी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, तो अपना टाइम आएगा, देखते कब अपना टाइम आता है। चलिए, अभी बज रहा है कितना, 1:30 बज रहा है, और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे अंदर सोने का जो जुनून है ना, वो ख़त्म हो चुका है। सोना ही नहीं चाहते, लेकिन हेल्थ डाउन हो जाएगा, इसके लिए तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खुद मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। तो हमें, लेकिन अभी हम पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिए हैं, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ लिए हैं, फीचर ऑफ द एक्ट पढ़ लिए हैं, क्राउन रूल पढ़ लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में साइमन कमीशन पढ़ करके सो जाएंगे। उसके बाद तो धुआं उड़ाएंगे। देखते हैं, आप लोग का आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं इस तरह से ही, देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। अगर हम 15-16 साल अगर हम डिपार्टमेंट में पोस्ट में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पोस्टल असिस्टेंट, एक क्लर्क बनकर रह जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम रिटायरमेंट मेरा क्लर्क से हो, हम चाहते हैं कि हम एक ऑफिसर बनकर रिटायर हो। और हम सबको बोलते हैं कि आपको राइट है कि आप बड़ा से बड़ा पोस्ट ले, और इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आपके अंदर जब जुनून जागे तब सवेरा। इसलिए मेरे अंदर अभी जुनून जागा है, तो अभी से हमें लग रहा है कि सवेरा हो गया। अब हम कितना इस चीज़ पे चलते रहे, इस रास्ते पे, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा अगर डेडिकेशन अच्छा रहा तो हम चलता रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिलेगा। आज ये चीज़ कर रहे हैं, देखना क्या होता है। चलिए, नमस्ते, आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए क्या होता है बीपीएससी या यूपीएससी में हमारा। बाय।